स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो सपना के बारे में मैं कुछ कमेंट्स उनके व्लॉग पे पढ़ रही थी और लोग लिख रहे हैं कि कैसी बहन है सपना, अपने भाई के घर क्यों नहीं गई राखी बंधवाने। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि क्या सब लोग भूल चुके हैं कि एक उल्लू भाई है सपना का, जिसने उनके लिए बहुत बेहद ही बुरा एक वीडियो डाला था और जो कि डलवाया था एएम ने। तो दोनों भाई कंस से बदतर बन गए, अपनी बहन को पूरी दुनिया में इतना बेइज्जत करा और उसके कैरेक्टर पे कितने लांछन लगाए, और उसके बाद कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो अपने भाई के घर जाएगी राखी बंधवाने के लिए। मेरे ख्याल से तो भाइयों को जाना चाहिए था माफी मांगने के लिए, और ये चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एएम से और ना ही उल्लू भाई से। अजीब बात है, एएम अपने घर में हर किसी को बुला के रखता है। वो एक उसका सूरज, एक ये जिस लड़की का लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, सारे लोग उसके घर में आपको मिलेंगे, पर अपने खून के रिश्ते नहीं दिखते। राखी के अवसर पे अपनी बेटी के लिए तो राखी बड़े धूमधाम से मनाई गई। अपनी इतनी सी बेटी जिसको समझ भी नहीं है अभी, उसके लिए अच्छे से गिफ्ट लाए गए और भाई ने गिफ्ट दिया, भाई को गिफ्ट दिया, है ना। छोटा जो सीकू है, सीकू को राखी छोटी सी बच्ची ने बांधी जिसको समझ भी नहीं है। तो जिस बच्ची को समझ नहीं है उसकी तो राखी बनी, पर जो बहनें थी एएम की, उनके घर की राखी नहीं बनी। एएम हर किसी से रिश्ता बना लेता है। आज आए हैं इसके दादा, आज जबरदस्त दिन है क्योंकि आज आई है नानी, आज और जबरदस्त दिन है क्योंकि आज आई है चाची। चलो जी, अच्छी बात है, आप बहुत दुनिया के साथ भाईचारा बनाते हैं, फटाफट से रिश्ते बना लेते हैं, ये मामा, ये नाना, ये चाची, ये दादा, ठीक है। पर आपकी सगी बहनें कहाँ गई? और आज वो बात सबके सामने खुल गई जो ये झूठ फैलवा रहा था अलका लांबा से और तहलका से कि इसकी बहनें मिली हुई हैं, इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए ये झूठा झूठा वीडियो बना रही हैं। आज आप सबके सामने आ गया ना कि वो जो वीडियो इसकी बहन सपना ने इसके खिलाफ बनाया था, जिसमें इसका सच दिखाया था, वो झूठा नहीं था। उसने एक एक बात 100 आने सच कही थी। आज इतना सारा सोना तब से लेके अब तक घायल और के बना चुके हैं, पर एक इसकी बहन को सोना देना, वो भी एक अवसर था। घर में एक नहीं, दो नहीं, भाई को 3 औलादें हुई थी, फिर भी बहन को आज तक सोना नहीं बना के दिया। और अब तो राखी भी निकल गई है ना, राखी का अवसर भी निकल गया। और कितनी अजीब बात है, कितना तड़फती है ना ये घायल, मैं अपने भाइयों से नहीं मिल सकती, मैं अपने परिवार से नहीं मिल सकती। एक चीज बताओ टोटी बैग, तुम अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए तो उस दिन बैठ के रो रही थी, और जिसकी बहनें हैं और जिसकी बहनों के सिर पे, स्पेसिफिकली सपना के सिर पे कोई नहीं है, उसको सहारा देने के बजाय उसके सर से सहारा छीन लिया लड़ाइयां करवा के। और पुराने कपड़े देती हो तुम उसकी बहन को, जिसको नए कपड़े देने चाहिए थे। खुश, एक चीज बताओ, वो खुश हो जाती, दिल से दुआ देती, तो तुम्हारे घर में तो और बरकत पड़ती। तब से लेके अब तक 1000 खर्चे तुम लोग कर चुके हो बीमारियों पे, और किस चीज पे नहीं। मैं नहीं कहती कि तुम्हारे घर में कोई भी बीमार पड़े, पर विधि का विधान तो होता है, कर्मा तो कुछ होता ही है ना। ऐसे थोड़ी ना तुम्हारा पैसा पानी की तरह अस्पताल में बहता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड समझते हो सारे के सारे। वो टोटी बैग, वो ठी-ठट्टी, ये एएम जो नए हैं, मैं उनको बता दूं कॉन्टेक्स्ट। ये जो घायल है, टोट बैग को टोटी बैग कहती है, और 330 को ये जो के है वो ठी-ठट्टी कहती है। और ये जो एएम है उसका तो नाम है जबरदस्त रखू, क्योंकि हर चीज में जबरदस्त जबरदस्त, मैं फोन नंबर लेके आऊँ, जबरदस्त खाना था। एक्चुअली क्या है ना, पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, वोकैबुलरी में कुछ है ही नहीं, 1-2 शब्द हैं वही रिपीट करके, गाइस गाइस जबरदस्त, गाइस गाइस जबरदस्त, 330 टोटी बैग, बस इतना ही है इनकी वोकैबुलरी में। और बाकी की वोकैबुलरी ये लोग बोल नहीं सकते, बिकॉज किसी ने उस दिन कमेंट भी किया था कि इनको ओवरहर्ड किया गया था, और अस्पताल में ऑफ द कैमरा ये दोनों गालियों में बात कर रही थी। इनके बेटे के लिए भी प्रसिद्ध है कि स्नैपचैट पे कई बार इनके बेटे को देखा गया है गालियां देते हुए। तो और उस दिन भी वो गेम खेल रहा था, तो किस तरीके की बातें कर रहा था वो गेम के कैरेक्टर्स को देख के, वो तो व्लॉग पे ही है। वैसे कहने की बात है कि रस्म नहीं निभाई या फिर राखी नहीं बांधी, पर देखा जाए तो जितना ये बहनें इस आदमी से दूर रहे, उतना इनके लिए भी अच्छा है, इनके बच्चों के लिए भी अच्छा है। मैटर सब जुडिस है, ज्यादा बात नहीं करूंगी, पर हमें पता है कि इस पे एक बलात्कार का केस चल रहा है, और इसके अलावा इस आदमी के लिए कितने सारे लोग आके कितना कुछ कह के गए हुए हैं, और हर किसी की बात को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। पर एक फोन कॉल इसकी बड़ी बहन की वायरल हुई थी, जहाँ पे ये पता लगा था कि सिलेंडरों की पाइप से गला घोटा था। दूसरा वीडियो था
जो कि इसने बहुत जल्दी हटवाया था, प्रेशर अपना क्रिएट करा था अपनी बहन पे, और उसके बाद इवेंचुअली शी हैड टू रिमूव दैट वीडियो, जहाँ पे इसकी बहन ने बताया था कि कैसे इसने पुराने कपड़े दिए इसकी बहन को और उसकी बहन का चैनल, पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल अपने अंडर रखा एंड एज एन एम्प्लॉय अपनी बहन को उसी के चैनल पे एज एन एम्प्लॉय की तरह रखा। तो ये तो इंसान बेसिकली पैसों का है। अगर आज भी इसकी बहन एम्प्लॉय की तरह अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रही होती और सारा का सारा पैसा इसे दे रही होती तो ये बड़ी खुशी से राखी बंधवाने जाता, इसे कोई इशू नहीं होता। पर वही बात है, पैसे की बात थी ना। इसने अपनी बहन को नेक कैसे देना था? जो खुद उसकी कमाई खा रहा था वो नेक कैसे देता बच्चे के होने पे? आजकल ये जो नया ड्रामा कर रहा है ना, मैंने फार्म खोला है, ठीक है, अच्छी बात है अगर बेजुबानों की मदद कर रहा है जेन्युइनली, पर सच बोलूं मुझे इसमें भी कोई इसका अल्टीरियर मोटिव लगता है, क्योंकि ये आदमी सीधे रास्ते चलने वाला आदमी नहीं है। जो भी बातें इसके बारे में पता लगी है कि ये टीजे में होके रह के आया हुआ है बिकॉज ये बच्चों को अगवा करता था, तो इन सब बातों से नहीं लगता कि ये आदमी सीधे रास्ते चल सकता है। अभी तो इसका वो नया ड्रामा चालू है कि मुझे कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, बार बार ये अपने वीडियो में कहता है कोई सेवा करने वाला, कोई सेवा करने वाला। मैं इससे पूछूं, सेवा करने वाला आपको मिलेगा ना? आप रखो वेट और उसको प्रॉपर मंथली इनकम दो, आप दोगे? यही तो बात है। जेब आपको ढीली नहीं करनी, पैसे आपको देने नहीं है। आप कितने लोगों की इनकम आपने नहीं दी है जिसकी वजह से वो आपके यहाँ से भाग गए, और आपने तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी कि अनुज कैसे भागा, क्यों चला गया। आपने तो फिर भी नितिन का एक बार नाम ले लिया था उसके जाने के बाद, अनुज की जाने की तो बात ही आपने नहीं करी। रातों रात आपका फेवरेट बंदा अनुज, जो बैठ के दूसरी औरतों को आपके लिए गाली देता है, वो गायब हो गया, वो चला गया, और जाते ही उसने अपना व्लॉग शुरू कर लिया बिल्कुल नितिन की तरह। अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ, इतना ही अच्छा आदमी होता तो इसके रहते हुए भी तो ये दोनों व्लॉग शुरू कर लेते। ऑब्वियसली इससे किसी का भी सक्सेस हजम नहीं होता, और इसलिए अपने वर्कर्स को ये कभी आगे नहीं बढ़ने देता। वरना आज वो जो लाइफ में जो लड़की का कोई लक्ष्य नहीं है ना, उसका भी अपना व्लॉग होता। पता है क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है बिकॉज ही उसको भी आगे नहीं बढ़ने देगा। खैर मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि इस बार सपना, तन्वी और जो सपना की बड़ी बहन है वो लोग इसके घर राखी बंधवाने नहीं गए। ऐसे आदमी के यहाँ पे जाना जो कि खुलेआम अपनी बहनों को रुस्वा करता है, रुस्वा करवाता है थ्रू अनदर ब्रदर, वो जो उल्लू भाई है उससे वीडियो बनवाता है, कैरेक्टर पे लांछन लगवाता है, ऐसा भाई होने से अच्छा भाई ना ही हो तो बेहतर है। और सबसे बड़ी बात है, हमें पता है कि इसके घर का माहौल अच्छा नहीं है, ऐसे में दोनों बहनें अपने बच्चों को इससे दूर रखे वही बेहतर है। आप लोगों ने देखा होगा एट टाइम्स जो के है उसके परिवार वाले एक दिन, मुश्किल से 1 या 2 दिन भी नहीं रहते और वापस आ जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन भी के की बहन और भाई सेम डे वापस आ गए, एंड थैंक गॉड वो लोग वहां नहीं रुकते हैं। बिल्कुल भी उस घर का माहौल अच्छा नहीं है। आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन एक नई लड़की उस घर में आई होती है। अभी एक नई दुबई वाली आ गई है। बहुत गंदा माहौल है, और मुझे तो समझ नहीं आता ये आदमी क्यों नहीं सुधर रहा। अब इसकी खुद की एक बेटी है, क्या ये कभी नहीं सोचता कि दूसरी लड़कियों को जैसे ये ट्रीट करता है इसकी भी तो बेटी है, कल को वो बड़ी होगी तो उसको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अगर वक्त से आप नहीं समझे ना मिस्टर एम, तो याद रखना कि कई बार माँ बाप का करा बच्चों को भुगतना पड़ता है, और भगवान ना करे इतने मासूम से बच्चों के साथ ऐसा हो। पर आप भी तो नहीं समझ रहे। हर तीसरे चौथे दिन एक नई लड़की अपने घर में लेके आना इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड सॉन्ग्स, और एक वो परमानेंट रेजिडेंट जो वहां की है जिसका लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, उसका तो मुझे समझ ही नहीं आता। वो तो वीडियो बना बना के करती है, कहती है जेड़े लोग गद्दार होंगे ना उन्होंने सर कहती है इसको, कहती जेड़े लोग गद्दार होंगे हैं उन्होंने सर खुद निकालते हैं इथों। तो मैं पूछूं अच्छा तो फिर इसका मतलब नितिन और अनुज गद्दार थे, है ना? इस वजह से रातों रात निकाला। तो बेसिकली वो गद्दार नहीं थे, तुम्हारी असलियत किसी के सामने रख दी होगी उन्होंने, उन दोनों के दोनों ने, और इस वजह से तुम लोगों ने निकाल दिया। अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ जितना कम लोग वहां रहे उतना ही अच्छा है। और एएम को यही मैसेज देना चाहूंगी कि भाई साहब ये सब कुछ एक छलावा है। आपको ये पता है आप एक दूसरे प्लेनेट से आए हैं और आपको बहुत जल्दी उस प्लेनेट पे वापस जाना है जिसका नाम है टीजे। समझने वाले समझ जाएंगे और जो ना समझे वो एएम का फैन। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।